दोबारा से ग्राफिकल सिग्निफिकेंस पे आते हैं। देखो अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ क्या बनता है, इट इज ऑलवेज अ पैराबोला। ठीक है? अब यहाँ पर पहले अगर मैं केस ले लेता हूँ, अगर मेरा क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट ए जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो जो पैराबोला बनेगा दैट विल बी अपवर्ड पैराबोला। ठीक है। अब अपवर्ड पैराबोला में भी तीन केसेस आने चाहिए, और वो तीन केसेस क्या हैं कि एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट्स द पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, दो यू ऑलरेडी नो, बट फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, ये क्या है, ये वाली सिचुएशन में क्या था, d इक्वल्स टू 0, रियल रूट्स हैं बट इक्वल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो ये वाली जो सिचुएशन है इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें जो पॉलिनोमियल है जो y है इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे x माइनस टू होल स्क्वायर हो गया, इट विल बी लाइक उसमें x एक्सिस विल बी टेंजेंशियल टू दी पैराबोला। तीसरा केस ऐसा होता है कि भी पैराबोला इज नॉट टचिंग द x एक्सिस एट ऑल, d इज लेस देन 0 होता है, तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो यहाँ पर भी फॉर द टाइमिंग नॉन रियल रूट्स दिख रहा है, रूट्स आर नॉट रियल। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात है, जो y है वो कभी भी 0 नहीं होगा ना कभी नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और जानते हैं इनके बारे में। अगर मैं पहले पहले वाले सिचुएशन की बात करूँ तो आप देखोगे कि जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर, उसके अगेंस्ट जो y की वैल्यूज हैं वो क्या है, नेगेटिव है। तो अल्फा से लेके बीटा के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उसके लिए मेरे पास जो y है दैट इज लेस देन 0। बट इफ यू लुक एट दीज वैल्यूज, अगर आप बीटा के ऊपर चले जाते हो, इधर जितने भी आप देखोगे वैल्यूज एक्स की, है ना, और इधर से भी आप जितने भी अल्फा के इधर चले जाओ, एक्स के अगेंस्ट वाई की वैल्यूज देखोगे तो आपको दिखा पता चलेगा यहाँ पे कि वाई जो है यहाँ पर इज ग्रेटर देन 0 और वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अल्फा और बीटा के ऊपर, अल्फा के ऊपर वाई इज इक्वल टू 0 है और बीटा के ऊपर भी वाई इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन में अगर मैं देखूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैंने अल्फा ले लिया तो अल्फा के लेफ्ट हैंड साइड पे भी जितने भी एक्स की वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट जितनी भी वाई की वैल्यूज आएंगी सब पॉजिटिव होंगी, और राइट हैंड साइड में भी एक्स के अगेंस्ट जितनी भी वाई की वैल्यूज आएंगी वो भी पॉजिटिव आएंगी। कहने का मतलब है वाई इज ग्रेटर देन 0 ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, वाई इज ग्रेटर देन 0, इधर भी वाई इज ग्रेटर देन 0, बस एक अल्फा पॉइंट के ऊपर जो है वाई इज इक्वल टू 0। हमने देखा ए अगर पॉजिटिव हो तो पैराबोला के तीन सिचुएशंस क्या बनती हैं, लेकिन अगर ए नेगेटिव हो तो, है ना, ए अगर नेगेटिव हो तो पैराबोला विल बी अ डाउनवर्ड पैराबोला। जैसे पहले तीन सिचुएशंस बनी थी, इसकी भी तीन सिचुएशंस बनती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि पैराबोला इज फेसिंग
डाउनवर्ड्स, इसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, डी आपको मालूम है, डी तो वही रहेगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ डिपेंडिंग अपॉन डी, हमारा एक्स एक्सिस के साथ पैराबोला का रिलेशन कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पर जैसे हमने ए ग्रेटर देन जीरो में देखा था, यहाँ पर हमारे पास दो जीरोस आ रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, अल्फा और बीटा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। ये कब सिचुएशन बनती है? व्हेन बी इज ग्रेटर देन जीरो। हम क्या कहते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा, जब एक्स एक्सिस इज टेंजेंशियल टू दी पैराबोला, वे कब सिचुएशन होती है? व्हेन डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर रूट्स जो है कोइंसाइड कर जाते हैं, तो यूनिक रहता है, एक ही रूट रहता है। ठीक है, पर होता रियल है एंड यूनिक रूट। ऐसे केस में जो हमारा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। पर कैसा परफेक्ट स्क्वायर होगा? परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। इसमें क्या होता है, आपके पास जो जो भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन बनती है, जैसे पी एक्स प्लस क्यू की कंडीशन बनेगी, होल स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, बट नेगेटिव साइन बाहर आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हो आप। ओके, सिमिलरली तीसरा जो है हमारे पास, डेट इज डी लेस देन जीरो, है ना। इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स बोला जाता है, नॉन रियल रूट्स, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि भी हमारे पास मैक्सिमम ए लेस देन जीरो में मैक्सिमम मेरे पास आता है, एक पॉइंट आता है, दैट इज वेयर वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम। ठीक है, पर मिनिमम इसका अनडिफाइंड है। अगर हम इस वाली सिचुएशन में देखें, तो आपके पास क्या आएगा? मिनिमम वाली सिचुएशन है, बट मैक्सिमम दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा। जैसे पहले डी लेस देन जीरो में, सॉरी ग्रेटर देन जीरो में, मेरे पास एक्स एक्सिस दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, अल्फा एंड बीटा, और इन दो पॉइंट्स के ऊपर वाई क्या होता है? दैट इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर वाई क्या है? दैट इज इक्वल टू जीरो। अल्फा और बीटा के बीच में अगर मैं बात करूं, कोई भी एक्स की वैल्यू रहे, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट आ रहा है, दैट इज अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये जितना भी रीजन है, ये वाला रीजन है ना, दैट कॉरस्पॉन्ड टू वाई ग्रेटर देन जीरो। और अगर मैं बात करूं एक्स लेस देन इस अल्फा से, इधर वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड, या फिर ग्रेटर देन बीटा मतलब राइट हैंड साइड, इन दोनों केसेस में अगर आप चेक करोगे तो y जो है दैट इज लेस देन जीरो। ठीक है, बिकॉज इट इज बिलो एक्स एक्सिस। ओके, सिमिलरली कमिंग ओवर टू द सेकंड पार्ट, d इज इक्वल टू जीरो। d इक्वल्स टू जीरो में देखोगे एक पॉइंट है जिसके ऊपर y क्या हो रहा है? दैट इज जीरो। ठीक है, और बाकी बेशक इस पॉइंट के आप लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, या इस पॉइंट के राइट हैंड साइड देख लीजिए। ठीक है ना, आपको पैराबोला नजर आएगा दैट इज बियॉन्ड लाइक बीनीथ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर दोनों केसेस में आपके पास y ग्रेटर देन, सॉरी लेसर देन जीरो आएगा। यहाँ से क्या पता चला कि when a is less than zero and d equals to zero, the polynomial is always the polynomial is always non positive। ठीक है, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव में जीरो भी आ जाता है। ठीक है, अब तीसरे केस में अगर आप देखोगे, आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कोई भी वैल्यू आ रही है आपके पास पैराबोला के ऊपर, वाई की जो भी वैल्यू आ रही है ना, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव आ रही है, कभी भी पॉजिटिव नहीं आती। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, व्हेन a is less than 0 and d is less than 0, the given polynomial is always negative। ठीक है, तो ये सिचुएशन रहती है जब a is less than 0 होता है।
इस पर्टिकुलर ग्राफ को अब हम स्टडी करते हैं। ठीक है? कैसे करेंगे स्टडी? जहां जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, इन सब से हमारे जो कॉन्स्टेंट्स है ए बी सी इफेक्ट होंगे। उससे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इफेक्ट होगा। ठीक है? तो वो चीज स्टडी करते हैं। ठीक है, कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहली जो चीज मुझे देखते सारे पता चल रहा है कि पैराबोला इज फेसिंग अपवर्ड तो ए इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, ओके। एक्स एक्सिस पे दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट भी जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर मैं फोकस करूं, ये मेरा जो वाई इंटरसेप्ट है, मतलब जहां पर पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करता है, जहां पर पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करता है उसे कहते हैं रूट्स। ठीक है, पर जहां पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट होता है? दैट इज सी। कैसे? आप एक्स को प्लग इन करो ना, यहाँ पर एक्स को प्लग इन कीजिए जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लग इन कीजिए तो वाई की वैल्यू आपके पास सी आएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है वो बेसिकली मेरे पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी जीरो कॉमा सी। तो आप देख पा रहे हो कि भी इट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, है ना? तो मतलब सी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी नेगेटिव, मतलब सी लेस देन जीरो है। ओके, अच्छा। अब मैं इन दोनों ये वाले जो दो पॉइंट्स है जहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उनको हम क्या बोलते हैं? रूट्स। ये जो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको मैंने अज्यूम कर लिया अल्फा कॉमा जीरो, और इसको मैंने अज्यूम कर लिया बीटा कॉमा जीरो। यहाँ से पता चल रहा है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और बीटा जो है वो नेगेटिव साइड पे है। ठीक है, जो बीटा है वो नेगेटिव साइड पे है। चलो, यहाँ से ये भी पता चल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अल्फा जो है दैट इज पॉजिटिव, और जो बीटा है दैट इज नेगेटिव। ओके, अब अगर ये बात है तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, है ना, इन दोनों में से, दोनों से क्या मैं निकाल सकता हूँ? अल्फा बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कह रहा हूँ या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मैं बात करूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, है ना? तो अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो रूट्स जो है नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? सी अपॉन ए नेगेटिव है। अब ए तो पॉजिटिव है हमारा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इससे क्या पता चला कि भी हमारा सी भी नेगेटिव है। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। ओके, मतलब क्वेश्चन में आ गया, मैंने लिख दिया 5a माइनस 7c है, तो इसका साइन क्या होगा? 5a माइनस 7c का साइन क्या होगा? तो सोचिए, देखो a की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, c की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, है ना? तो 5 इंटू एक कोई पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव माइनस 7 इंटू एक नेगेटिव टर्म है, तो ये अल्टीमेटली तो पॉजिटिव भी बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा? दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, इस तरह से आपको चीजें लिखनी है। अच्छा, कमिंग ओवर टू दैट पार्ट, बी की बात करूँ, बी का साइन कैसा होगा इस केस में? बी का साइन आप कैसे फाइंड करोगे? कैसा होना चाहिए, है ना? तो मैं इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो ये बिल्कुल, है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, जहां पर वर्टेक्स लाई करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट है ये क्या होगा? ये बेसिकली होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, मिड पॉइंट है ना इसलिए। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? डेट इज माइनस बी अपॉन ए, और टू तो पहले से लगा हुआ। तो ये वाली जो लाइन की इक्वेशन आ जाती है डेट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। अच्छा, हमें मालूम है कि माइनस बी अपॉन टू ए वाली जो लाइन है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें ए तो पॉजिटिव ही है, ए तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो बी का साइन कैसे पता चलेगा? देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले अगर मैं पॉइंट की बात करूं, है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो मैंने स्केयर लगाया है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। अब पॉजिटिव साइड ऑन द एक्स एक्सिस का मतलब जो है कि मेरा माइनस बी अपॉन टू ए जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जिसमें से ये डिनोमिनेटर तो मेरा पक्की बात है दैट इज पॉजिटिव, तो मतलब माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ आप कह लो बी इज लेस देन जीरो, तो यहाँ से मेरे पास एक चीज और आ गई दैट इज बी इज लेस देन जीरो।
तो इस तरह से ग्राफ स्टडी किए जाते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। क्वेश्चन में लिखा है गिवन द फिगर, हमारे पास ये फिगर दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द साइंस ऑफ दीज फॉलोइंग 9। ठीक है, इन 9 के आपको साइन देखने हैं। कैसे देखेंगे? पहले वाला तो बहुत आसान है, ए का साइन क्या होगा, है ना? पैराबोला इज फेसिंग अपवर्ड, तो ए विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा बी के ऊपर थोड़ी देर में बाद में आता हूँ मैं। सी की अगर मैं बात करूँ, बहुत इजीली जो फाइंड हो रहा है, सी आप देख पा रहे हो इधर, ये वाला पॉइंट है सी, वाई इंटरसेप्ट, और ये नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो सी जो होगा दैट विल बी लेस देन 0। डी की अगर मैं बात करूँ, दो जगह पे ये कट कर रहा है ना, पैराबोला को दो जगह पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पैराबोला को दो जगह पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डी इज ग्रेटर देन 0। नाउ कमिंग ओवर टू बी, बी का कैसे पता चलेगा? तो आपको मालूम है ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 4a। ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स है माइनस बी अपॉन 2a, ये तो पता चल रहा है कि भी पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये वाली लेंथ है इधर की है, ऑन इट इज लाइंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये माइनस बी अपॉन ए 2a है, दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन 0। उसमें से हमें मालूम है ए जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब क्या होगा, माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से पता चला कि बी जो है दैट इज लेस देन 0। इसका आंसर होगा बी इज लेस देन 0। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी, तो हम एट एक्स इक्वल्स टू अगर मैं 1 करूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, डेट इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी। तो आप 1 के अगेंस्ट देखो, एट एक्स इज इक्वल टू 1, है ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बेस कर देता हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बिकम 1 कॉमा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डिनेट की बात करूं, इट इज लाइंग बीनीथ एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, इट इज लाइंग ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज नेगेटिव। अच्छा, ए माइनस बी प्लस सी कैसे पता चलेगा? एट एक्स इज इक्वल टू -1 अगर मैं करता हूँ, वाई की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी ए माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पर आप देखिएगा नीचे लाई कर रहे हैं, और इसके अगेंस्ट अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर देखूँ, तो दैट पॉइंट विल बी ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या होगा कि ए माइनस बी प्लस सी भी आपका नेगेटिव है। ओके, ना 4a प्लस 2b प्लस सी ये कैसे आएगा? अगर मैं x की यहाँ पर लिख देता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या आएगी, दैट कम्स आउट टू बी 4a प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, अब इट इज पासिंग थ्रू 2,0। इसका मतलब क्या है कि 2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, 4a प्लस 2b प्लस सी पर इसकी वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली अगर मैं एट एक्स इज इक्वल टू -2 की बात करूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास आती है 4a माइनस 2b प्लस सी। तो अगर आप देखोगे, ये -2 के अगेंस्ट मेरे पास एक वैल्यू आ रही है ना, दैट लाइज ऑन पॉजिटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि 4a माइनस 2b प्लस सी जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव। ये सब के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है लास्ट में, दैट इज a प्लस 2b प्लस 4c। कभी कभी हमें ये सारी चीजें तो डायरेक्टली नजर आ भी जाती हैं, बट इसका क्या करें, है ना? तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी प्लग इन करके देख लेंगे। जैसे एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 की मैं बात करूँ,
y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, दैट कम्स आउट टू बी एक्स के अपॉन 4 प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी। एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा। और अच्छा एक्स के की जगह हमने क्या लिखना था, 3। ठीक है। अच्छा तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा, डेट विल बी ए प्लस 2b प्लस 4c। तो ये वाला एक्सप्रेशन इट इज सेम, अगर आप देखो है ना, तो आपको x इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर देखना है कहाँ पर लाई कर रहा है। ओके, तो 1/2 कहीं पे है ना, यहाँ पर कहीं पे लाई करेगा। हाँ, तो अगर मैं इसके अगेंस्ट देखूं तो अगेन इट इज लाइक ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द y एक्सिस। तो ये पूरा का पूरा जो होगा दैट विल बी लाइक, ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस 2b प्लस 4c ऑल्सो बिकम्स नेगेटिव। तो इस तरह से आपको थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ गिवन दैट द इक्वेशन ax square plus bx plus c has root -2 and the other root belongs to like lies between 1 and 2, then find the signs of the following। ये दिया गया आपके पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक पैराबोला ले लेते हैं कुछ इस तरह से, intersecting the x-axis at two distinct points, और हमें ये दिया गया that is this point is -2 and this point lies between 1 and 2। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर y एक्सिस जो है कुछ इधर की वाली साइड थोड़ा सा इसका पोजीशन जो होगा वो वर्टेक्स से राइट हैंड साइड की तरफ होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये -2 है, इधर मेरे पास अगर है तो ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कहीं पर 1 है मेरे, और इधर कहीं पर 2 है। ठीक है, इसी तरह ये -1 ये -3 कहीं इधर कहीं पर है। कुछ सिचुएशन इस तरह से बनेगी आपके पास। ओके, नाउ ये दिस इज वाई एक्सिस, अब इन्होंने क्या पूछा हुआ, a प्लस बी प्लस सी। तो आपको इतना तो आइडिया लग ही गया है इतने क्वेश्चंस करने के बाद कि भाई x इक्वल्स टू 1 के ऊपर मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। तो x इज इक्वल टू 1 के अगेंस्ट मैंने a प्लस बी प्लस सी देख लिया, तो इट इज लाइंग ओवर हियर एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली बिलो x एक्सिस। तो यहाँ पर ये मुझे पता चल गया a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0। सेकंड पार्ट में है 4a प्लस 2b प्लस 2 प्लस सी, है ना, मतलब x इक्वल्स टू अगर 2 प्लग इन करोगे तो आपके पास y इज इक्वल टू क्या आएगा, डेट इज 4a प्लस 2b प्लस सी ही आने वाला है। आई एम प्लगिंग दी वैल्यूज ओवर हियर। ठीक है ना, इसमें प्लगिंग करके देखा तो मेरे पास 2 के अगेंस्ट में अगर पैराबोला के ऊपर देखूँ कुछ यहाँ पर 2 के अगेंस्ट यहाँ पर देख रहा हूँ कि भी जो पॉइंट है इट इज लाइंग अबव द y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर 4a प्लस 2b प्लस सी ये क्या होगा, डेट विल बी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होगा। कमिंग ओवर टू a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी कैसे आएगा, अगर मैं x की वैल्यू -1 प्लग इन करता हूँ तो ये मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू -1 का होल स्क्वायर डेट इज a प्लस b इंटू -1 डेट इज -b प्लस सी। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं ग्राफ पे देखता हूँ तो -1 के अगेंस्ट मेरे पास पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है डेट इज बिलो दी एक्स एक्सिस, है ना, तो y क्या हो जाएगा, डेट इज नेगेटिव, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है। इसी तरह से अगर आप देखोगे डी पार्ट देखोगे 9a -3 भी है, तो x इक्वल्स टू अगर पॉजिटिव 3 डालोगे तो सब कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव 3 डालिएगा यहाँ पे, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, डेट इज 9a -3b प्लस सी। ठीक है, अब अगेंस्ट x इक्वल्स टू -3 यू विल फाइंड कि भी जो पॉइंट है दैट इज लाइंग ऑन पैराबोला इट इज अबव x एक्सिस। अबव x एक्सिस का मतलब है कि भी मेरा जो y है दैट इज पॉजिटिव, सो दिस इज अगेन ग्रेटर देन 0। ठीक है, नाउ c इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट यहाँ पर लग जाता है। या फिर आप सोच लो अगर आप x इज इक्वल टू 0 प्लग इन करते हो तो y आपके पास क्या आ जाए, दैट इज इक्वल टू c। ठीक है, एंड दैट इज टू लाइक दैट लाइज ऑन
नेगेटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ पर सी इज लेस देन जीरो। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको इंटरप्रेट करना है। हमें प्रोवाइडेड है कि इक्वेशन जो है हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो उनमें से एक -2 और -1 के बीच में लाई कर रहा है और दूसरा 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने पैराबोला बनाया, ठीक है। अच्छा, इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, या तो पैराबोला इस तरह से ए इज ग्रेटर देन जीरो या ए इज लेस देन जीरो, ये दो सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। तो पहली सिचुएशन में एक्स एक्सेस जो है दो जगह कट कर रहा है इस तरह से। पहला जो रूट है डेट लाइज बिटवीन -2 एंड -1, तो ये -2 इधर है, -1 कहीं इधर हो जाए, यहाँ पर मेरे पास 0 एंड 1 एंड हियर इट विल बी 2, और इधर हमारे पास अभी तक 3, और दूसरा रूट जो है डेट इज लाइंग बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। और यहाँ से ओरिजिन से पास करेगा हमारा वाई एक्सिस, कुछ इस तरह से हमारे पास सिचुएशन होती है, ठीक है। तो पहले हम कंसिडर करते हैं अगर ये a इज ग्रेटर देन जीरो है ना, a इज ग्रेटर देन जीरो, एंड इन्होंने दिया गया कि a प्लस सी इज ग्रेटर देन b। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि a माइनस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो a माइनस बी प्लस सी ये कैसे आएगा मेरे पास, व्हेन आई एम गोइंग टू प्लग इन x एज -1, तो जब मैंने x को x इक्वल्स टू -1 प्लग इन किया तो मेरे पास क्या आएगा, a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो अगर a इज ग्रेटर देन जीरो है, x इज इक्वल टू -1 यहाँ पर कहीं लाई करता है, इसके अगेंस्ट मैं अगर देखूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ रहा है पैराबोला के ऊपर विच इज लाइक बिलो x एक्सिस। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि y इज लेस देन जीरो, यहाँ से क्या पता चल रहा है, y इज लेस देन जीरो, पर यहाँ पर y क्या है, y इज ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब a ग्रेटर देन जीरो वाली सिचुएशन नहीं हो सकती। सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी। तो ये वाली जो कंडीशन थी इससे हमें पता चला कि भी मेरा पैराबोला विल बी फेसिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड, ओके। अब इसके बाद हम बाकी चीजें करेंगे। तो पहली चीज तो होगी डेट इज a इज लेस देन जीरो। दूसरी चीज ऑटोमेटिकली हमें पता चला कि दो जगह पे टू डिस्टिंक्ट रूट्स लिखा हुआ है, रियल रूट्स, तो d शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। a प्लस बी प्लस सी की अगर मैं बात करूँ तो आप x इक्वल्स टू 1 प्लग इन कीजिए, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आती है, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि भी अगेंस्ट 1, x इज इक्वल टू 1 के अगेंस्ट वो पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है इट इज अबव x एक्सिस के ऊपर है, दैट मीन्स y इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी a प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो। c की बात करें, c इज लाइंग ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द y एक्सिस, अगेन इट इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ कमिंग ओवर टू 9a प्लस 3b प्लस c, ये कैसे हम अचीव करेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लग इन करोगे तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 9a प्लस 3b प्लस c आएगा, ठीक है। आप इसके अगेंस्ट 3 के अगेंस्ट जब वैल्यू देखोगे पैराबोला के ऊपर देखोगे, ठीक है, तो वो मतलब इट इज लाइक बिलो x एक्सिस, दैट मीन्स y इज नेगेटिव। तो यहाँ पर मेरे पास 9a प्लस 3b प्लस c जो है दैट कम्स आउट टू बी लेसर देन जीरो। कमिंग ओवर टू 3a माइनस 5c, अब ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू डालने से तो आने नहीं वाला, तो आपको इतना तो पता चल गया जो मेरे पास जो a है a नेगेटिव है, तो ये 3a भी नेगेटिव होगा मेरा, और जो c है दैट इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, है ना। क्या आएगा, देखो ये नेगेटिव है ना, ये तो नेगेटिव है, ये भी कुछ भी है, पर है ये भी तो नेगेटिव ही बनेगा ना, ये अगर 5c पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव एक्चुअली एड अप होके नेगेटिव ही बनेगा मेरे पास आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3a माइनस 5c इज लेसर देन जीरो। तो कुछ चीजें लॉजिक से भी आप निकाल सकते हो, ओके। बट हाँ, ग्राफ आना बहुत जरूरी है।